बेटा आपका कंपार्टमेंट एग्जाम है। तो बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चा अभी भी बहुत ज्यादा पूछ रहा है कि सर पेपर कैसा आने वाला है, पेपर आसान आएगा कि पेपर बहुत टफ आने वाला है। मैंने कहा यार बेटा देखो यार आपको पढ़ना सब कुछ है, कुछ नहीं छोड़ सकते आप, है ना। क्योंकि देखो यार क्या है, थोड़ी सी अपनी कमियां रह गई थी जिसके चलते अपन को यहाँ वाला ये चीज देखने को मिली। लेकिन यार आखिरी चांस है, जान लगा दो, पूरा फूक दो, जितना फूक सकते हो। क्योंकि बेटा ये लास्ट चांस है, अगर इसमें नहीं हुआ ना बेटा तो बहुत डिफिकल्टीज हो जाएंगी। और मैं आपको बोलूं तो बेटा अभी तक अगर मैं बोलूं तो कोई पेपर कंपार्टमेंट वाला बहुत हार्ड नहीं आता है। इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू इजी ऐसा ही मान के चलो, है ना। कोई बहुत ज्यादा सुपर डुपर पेपर नहीं पूछ लिया जाता कि आपकी दिक्कत बढ़ जाए या ऐसा करके। इजी टू मॉडरेट के तरफ ही पेपर होता है। आसानी से अगर आपने सब कुछ पढ़ा है तो आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले बेटा फिर से वही वाली बात होती है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या कितने मार्क्स का आ रहा है। तो आपको पता हो तो बेटा यही चैप्टर्स हैं आपके पूरे के पूरे, है ना। सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, हेलो अल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, अमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स, और ये इसके मार्क्स होते हैं बेटा। तो मैं कुछ चैप्टर्स को मार्क करता हूं कि बेटा पहले सबसे पहले आपको इन्हीं को फोकस करना चाहिए। जैसे सबसे पहले आप बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि बेटा 9 नंबर की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना। मैं कहता हूं बेटा अपन को 70 आउट ऑफ 70 लाने का ट्राई करना है, अपन को अपना बेस्ट देना है। लेकिन पहले बेटा आपको किसी भी हाल में 23 मार्क्स को स्कोर करना है, क्योंकि बेटा चाहे वो टॉप करे बच्चा या कुछ भी करे, पहले इस मार्क्स को क्रॉस करना पड़ेगा उसको। जब तक वो पहले इस मार्क्स को क्रॉस नहीं करेगा कोई भी चीज आगे इसके लिए नहीं हो पाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको इस मार्क्स को क्रॉस करना पड़ता है। तो मैं कहता हूं पहले आप इस मार्क्स को क्या करो, एक्वायर करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। और अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा पहले 3 या 4 चैप्टर में ये चीज हो जाती है। अगर आप देखो बेटा तो ये देखिए पहले 3 को ही देख लीजिए। जो अपने फिजिकल केमिस्ट्री में जाएंगे, सोल्यूशन, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, यही 23 मार्क्स के हैं। और बेटा इनको पढ़ना बहुत ही आसान है, एक दिन में ही हो जाएंगे अगर आप पूरी जान लगा दो तो। बस इनकी प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी आपको क्वेश्चंस की। मैं वो भी बताने वाला हूं कि आपको फिजिकल में क्या क्या सबसे पहले पढ़ना है, इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है और आपको ऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो बेटा मेरा बस यही मानना है आपको कि आप इस तरीके से पढ़ाई करिए कि आपको दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं आनी चाहिए, ठीक है बेटा। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इसके अंदर कैसे क्या देखना है। अब जैसे सबसे पहले मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करता हूं या ऑल ओवर की मैं बात करूं तो बेटा सबसे पहले 2 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, वो सुनिएगा। आपको एनसीईआरटी को फुल फोकस करते हुए चलना है। प्लीज एनसीईआरटी के बाहर मत जाइए, मैं आपको पहले ही कह दे रहा हूं। इसके अंदर से ही पूरा पेपर बैठता है आपका। बस बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना होता है, एकदम डीपली एनसीईआरटी को फोकस करिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को मत छोड़िए, मतलब एक्सरसाइज वगैरह को बिल्कुल नहीं छोड़ना है बेटा। बढ़िया तरीके से सारी एक्सरसाइज को करना है। उसके बाद बेटा पीवाईक्यूज, ये 3 चीज तो आपको करनी है। और साथ ही साथ आपको लगाने हैं सैंपल पेपर। बेटा ये काम अगर आप करते हैं ना, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इस बार का पेपर आपको परेशान नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको करना पड़ेगा, और यही मैंने आपको जब बोर्ड एग्जाम था ना तब भी मैंने यही बताया था। और जिनने किया उनको दिक्कत ही नहीं आई है। लेकिन बेटा जिनने नजरअंदाज कर दिया उनके साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में बात करते हैं। बेटा यही आपको पास करवा देगी अगर आपने इसी को ढंग से पढ़ लिया तो। बेटा पास तो यही करवा देगी, बाकी तो फिर बात की बात है। सबसे पहले आप क्या करिए, पूरी फॉर्मूला शीट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दी हुई है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। हेमंत सर केमिस्ट्री करके है ना, केमिस्ट्री विद हेमंत सर भी होता है। उसकी मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा आपको, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको फॉर्मूला शीट मिल जाएगी। पूरे ग्राफ्स आपको देख लेना है बेटा। ग्राफ्स का क्वेश्चन एक आध यहां से आ जाता है 1 नंबर में, तो वो आपको देख लेना है। पीवाईक्यू लगाने 10 साल के, और आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज, यहां से डेफिनेटली न्यूमेरिकल आएगा बेटा, न्यूमेरिकल आएगा। इसलिए कह रहा हूं फॉर्मूला शीट पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। जितनी प्रैक्टिस इसमें कर सकते हो कर लो बेटा, नहीं तो फिर दिक्कत है। उसके बाद आते हैं अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं अगर आपसे बात करूं तो सबसे पहले आइसोमेरिज्म। बेटा क्वेश्चन आ ही रहा है, हर साल पूछ रहा है। हर साल आइसोमेरिज्म आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। वीबीटी पे क्वेश्चन पूछ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं तो फिर शेप पे पूछेगा ही। आईयूपीएससी पे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन कंफर्म है। और बेटा इनऑर्गेनिक के अंदर सबसे ज्यादा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये मैं डी ब्लॉक की बात कर रहा हूं, डी ब्लॉक के अंदर, डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर। हाँ, और बेटा पूरी बात मैं आपको कह रहा हूं, ये करने के बाद आप क्वेश्चन लगा लीजिए बस बढ़िया तरीके से। जितने बढ़िया तरीके से आप क्वेश्चन लगा लेंगे आपका काम हो जाएगा। जैसे कि पीवाईक्यूज हो गए और आपका एनसीईआरटी क्वेश्चंस हो गए, ये लगा लीजिए।
101% आपका काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली है। ठीक है बेटा, डन। उसके बाद आपका लास्ट आता है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको, ये सबसे बड़ा है ना। इसमें आपको एक तरीके से ये है कि बहुत स्ट्रांग होल्ड भी चाहिए। अगर आपका स्ट्रांग होल्ड नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहले आप नेम रिएक्शन पे जाइए। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पूरी नेम रिएक्शन डाली भी थी। पूरी नेम रिएक्शन को आप कंप्लीट करिए बेटा अच्छे से। और जब आप नेम रिएक्शन को कर लेंगे फिर आपकी इंपॉर्टेंट टेस्ट से एक क्वेश्चन कंफर्म बैठता है। और नेम रिएक्शन तो कहीं ना कहीं यूज हो ही जाती है कंप्लीट करने में, कन्वर्जन में, कहीं ना कहीं तो आपको मिलेगी। उसके बाद मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म पे भी क्वेश्चन आता है बेटा। 2 नंबर का क्वेश्चन मैकेनिज्म पे डेफिनेटली पूछा जाएगा। एसिड बेस स्ट्रेंथ जमाने को हो जाएगा या तो अमीन्स या कार्बोक्सिलिक एसिड से। किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, जमाइए इनको थोड़ा सा इस तरीके से। कन्वर्जन बेटा जब आप ये सब कर लेते हो ना, फिर इधर लगती है बेटा प्रैक्टिस। इसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ता है बेटा। ठीक है, उसके बाद आप इसके पीवाईक्यूज लगाइए और एनसीईआरटी क्वेश्चंस। अच्छा, इसमें मैंने आपको चैप्टर तो पढ़ना ही है, चैप्टर पढ़ाया हुआ है पूरा एकदम, चैप्टर तो पढ़ना है जिसमें आपको केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज पे भी काफी ध्यान देना है। लेकिन ये मैंने आपको वो बताया जो आपको सबसे पहले ध्यान देते हुए चलना है। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज पे तो आपको ध्यान देना ही देना है। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात आपको यहां तक नहीं होनी चाहिए बेटा। ये सारे टॉपिक्स पे अगर आप कमांड कर लेते हो तो फिर इस बार कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। और आपका जो फाइनली पेपर आना है इस बार बेटा वो इजी टू मॉडरेट रहेगा। टफ का तो मैं नहीं कहूंगा, अरे कहना भी नहीं चाहिए, जब आज तक नहीं आया तो अब क्या कहें। और ऐसे कोई दिक्कत आती नहीं है केमिस्ट्री के पेपर में। बस आपको थोड़ा आंख खोल के एकदम विश्वास करके थोड़ी पढ़ाई करनी है, बाकी अपने आप सारी चीजें हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये तो मैंने 12th वालों को लिए कह दी जिनका कंपार्टमेंट है। लेकिन जो बच्चे 11th वाले पास हो चुके हैं, अब जो 12th में आए हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ। वो भी बच्चे कुछ कुछ देखते हैं कि सर क्या बता रहे हैं, कैसे क्या करना है, सारी चीजें। तो उनके लिए बेटा हमारी पूरी टीम का बैच आ चुका है 12th क्लास का, जिसको हम अचीवर्स बैच कह रहे हैं बेटा। 12th क्लास का अचीवर्स बैच चालू हो गया है, जिसमें ये टीम आपको पढ़ा रही है बेटा। अभी आपसे मैं बोलूं तो आपको 50% ऑफ दिया जा रहा है और ये बैच चालू हो चुका है। तो फटाफट इसमें एनरोल करिए। इस बैच का प्राइस है 2999। लेकिन इसकी कंडीशन है, ये इतने प्राइस में तब पड़ेगा जब आप वहां पर मेरा कोड अप्लाई करेंगे, दैट इज हेमंत कोड। आप वहां पर हेमंत कोड लगाइएगा, आपको ये बैच मिल जाएगा 2999 का। साथ ही साथ आपको मेरी मेंटोरशिप मिलेगी। मेरा कोड लगाएंगे तभी आपको मेरी मेंटोरशिप मिल पाएगी। तो बेटा जल्दी से इसमें एनरोल करिए, मेरी मेंटोरशिप आपको मिलेगी और बैच में एनरोल करें। और फिर आप टारगेट करेंगे अपन बोर्ड्स में, भैया किसी भी हाल में 95% आने चाहिए, मोर देन 95% आपको डेफिनेटली। क्योंकि इसके अंदर आप देखिए 5 डेज है ना वीक क्लास होती है ना। ब्रिज कोर्स आपको मिलेंगे, डीपीपीस, ई बुक्स, क्विज और उसके वीडियो सॉल्यूशंस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स एंड क्लास नोट्स, ये सब आपको दिया जाएगा बेटा। और क्या चाहिए, और ये सब आपको मिल रहा है सिर्फ 2999 में। तो तुरंत एनरोल करो बेटा। और बाकी जो कंपार्टमेंट वाले हैं बेटा, उनको मैंने जो चीजें बताई है प्लीज उन पे लगे रहिए, चीजों को करिए। अगर कोई डाउट्स होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है बेटा, ओके, बेस्ट ऑफ लक।